हेलो फ्रेंड्स, हाय, नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं रूपाली आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और आज मैं बीपीएससी का जो एग्ज़ाम हो रहा है उसके लिए हिंदी की प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूं। आप किसी भी लेवल का हिंदी का अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं, हिंदी सब्जेक्ट आपके में आ रहा है तो ये सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। सबसे पहले जानते हैं क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है। तो ये कहता है अष्टछाप के कवि नहीं हैं। अष्टछाप के कवि कौन नहीं है ये बताना है। पहला ऑप्शन है नाभादास, दूसरा है कृष्णदास, तीसरा है परमानंद दास और चौथा है नंददास। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 1 नाभादास। नाभादास यहाँ पर क्या है, सही उत्तर है। नाभादास कवि अष्टछाप के कवि नहीं हैं। अगर अष्टछाप के कवियों के नाम मैं बताऊँ आपको तो आप नोट करना चाहे तो नोट कर ले। कुंभदास, परमानंद दास, सूरदास, कृष्णदास, छीत स्वामी, नंददास, गोविंद स्वामी और चतुर्भुजा स्वामी। तो इतने लोग थे। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके, आत्म साक्षात्कार, स्वानुभूति, अनिर्वाचनीय या फिर रहस्य। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 32 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, अनिर्वाचनीय। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही है, अनिर्वाचनीय यहाँ पर सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आचरण की सभ्यता किसका निबंध है। आचरण की सभ्यता किसका निबंध है। महावीर प्रसाद द्विवेदी का, सरदार पूर्ण सिंह का, रामचंद्र शुक्ल का या फिर परम सिंह का। तो यहाँ पर 33 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही उत्तर है, सरदार पूर्ण सिंह। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भूषण किस काल के कवि हैं। पहला है वीरगाथा काल के, दूसरा है भक्ति काल, तीसरा रीति काल, चौथा आदि काल। तो 34 का जो सही उत्तर है वो है रीति काल। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है उत्साह किस रस का स्थायी भाव है। करुण रस, वीर रस, हास्य रस और श्रृंगार रस। 35 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही है, वीर रस का। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कवितावली के रचनाकार हैं सूरदास, जायसी, तुलसीदास और घनानंद। क्वेश्चन नंबर 36 का जो सही उत्तर है वो है कवितावली तुलसीदास जी की रचना है। आगे के प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो कहता है 37 नंबर का क्वेश्चन, और ये कहता है कि विनय पत्रिका। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है। तो ये कहता है विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है। विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है। पहला ऑप्शन है अवधी, दूसरा है खड़ी बोली, तीसरा है ब्रजभाषा और चौथा है अपभ्रंश। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 37 के लिए जो राइट आंसर है वो है ब्रजभाषा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन आते हैं। कंठ, तालव्य, मूर्धन्य या फिर दंत्य। तो 38 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, मूर्धन्य आते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हुए, और अगला प्रश्न है अंधेरी नगरी के लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र, हरि कृष्ण प्रेमी, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर राम कुमार वर्मा। 39 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही है। ऑप्शन नंबर 3 कहता है भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा आदिकाल में पहेलियाँ लिखने वाले कवि थे जगनिक, खुसरो, सरहपा या फिर गोरखनाथ। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 40 का जो सही उत्तर है वो है खुसरो, अमीर खुसरो। अगले प्रश्न की ओर चलते हुए, और अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है पेड़ से बंदर कूदा वाक्य में कौन सा कारक है। पेड़ से, तो पहला है अपादान कारक, दूसरा है कर्म कारक, तीसरा है संप्रदान कारक और चौथा है करण कारक। तो प्रश्न नंबर 41 के लिए जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 1, अपादान कारक। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा श्रृंगार रस का स्थायी भाव है हास, रति, क्रोध या उत्साह। तो प्रश्न नंबर 42 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 2, रति। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में तद्भव शब्द है भ्रमर, अग्नि, मस्तक या फिर मछली। तो 43 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही है। तद्भव शब्द जो है वो क्या है, मछली। मछली यहाँ पर क्या है, तो तद्भव शब्द है। अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारा चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। 24, 16, 11 या फिर 13। तो 44 का जो सही उत्तर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 सही है। यहाँ पर 16 मात्राएं होती हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तेरी बरछी ने बर छीने खलन का पंक्ति में कौन सा अलंकार है।
पहला है रूपक, अनुप्रास, लेस या फिर यमक। तो यहाँ पर 45 का जो सही उत्तर है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 सही है, यमक अलंकार है यहाँ पर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किसने किया है? बद्री नारायण चौधरी, प्रमेघन, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो प्रश्न नंबर 46 का जो सही उत्तर है वो क्या है? हिंदी प्रदीप का जो संपादन है वो बालकृष्ण भट्ट ने किया था। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही है। अगला जो प्रश्न है हमारा, सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद है। पहला ऑप्शन कहता है सूर्यो प्लस दय, दूसरा कहता है सूर्य प्लस दय उदय, तीसरा कहता है सूर्य प्लस उदय और चौथा कहता है सूर्य प्लस उदय। तो यहाँ पर 47 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 2, यहाँ पर सूर्य प्लस उदय सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, यथाशक्ति में समास है अव्ययी भाव, तत्पुरुष या फिर द्विगु या कर्मधारय। तो यहाँ पर कौन सा समास होगा? प्रश्न नंबर 48 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 यानी अव्ययी भाव समास। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? मधुप, भ्रमर, मधुकर या फिर भंवरा। तो प्रश्न नंबर 49 का जो सही उत्तर है वो क्या है? तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही है, भंवरा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुद्री का तत्सम रूप है मुद्री, मुंदरी, मुद्रिका या फिर मुद्रिका। तो यहाँ पर 50 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 4, मुद्रिका। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है पूछा है? अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह या फिर वृत्त और विकास। क्वेश्चन नंबर 51 का जो सही उत्तर है वो है अशोक के फूल। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर ये अशोक के फूल, कुटज और विचार प्रवाह ये तीनों क्या हैं? ये हजारी प्रसाद जी के क्या हैं? तो ये निबंध हैं। लेकिन यहाँ पर लास्ट वाला जो ऑप्शन सही है वो है वृत्त और विकास, ये इनसे रिलेटेड नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। परमाल रासो किसके द्वारा रचित है? परमाल रासो किसके द्वारा रचित है? पहला है नल्ल सिंह, दूसरा है नरपति नाल, तीसरा है चंद बरदाई और चौथा है जगनिक। तो प्रश्न नंबर 52 का जो सही उत्तर है वो है परमाल रासो, जगनिक ने लिखा है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दुल्हिन गावहु मंगलाचार, हम घर आए राजा राम भरतार। ये किसकी पंक्तियाँ हैं? पहला है तुलसीदास, दूसरा कबीरदास, तीसरा सूरदास, चौथा रैदास। तो 53 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, कबीरदास जी की रचना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मृगावती किसकी रचना है? उस्मान की, मंझन की, कुतुबन की या फिर लास्ट ऑप्शन है जायसी की। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सही है वो क्या है? 53 का 3 सही है, यानी कुतुबन होगा यहाँ राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय या फिर अंतर्राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय। तो यहाँ पर 55 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, अंतर्राष्ट्रीय। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आगे कुआं पीछे खाई का अर्थ है? चारों तरफ जल ही जल होना, रास्ते का बंद होना, दोनों ओर मुसीबत या बीच से निकल भागना। तो प्रश्न नंबर 56 का जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, दोनों ओर क्या है? मुसीबत ही मुसीबत। रामचरितमानस की भाषा क्या है? अवधी भाषा, ब्रज भाषा, खड़ी बोली या भोजपुरी। तो क्वेश्चन नंबर 57 का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 1, अवधी भाषा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आदिकाल के लिए वीर गाथा काल नाम किसने प्रस्तावित किया? पहला ऑप्शन है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, दूसरा है महापंडित राहुल सांकृत्यायन, तीसरा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल और चौथा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। 58 का ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्कर्ष शब्द का विलोम है? पतन, अपकर्ष, अपभ्रष्ट या फिर विकर्ष। 59 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर
इसका उत्कर्ष का विलोम क्या होगा, तो ये होगा अपकर्ष। ऑप्शन नंबर 2 सही है। और लास्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 60, आनंद कादम्बिनी, इसके संपादक कौन हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन है बाबू महादेव सेठ, नेक्स्ट है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, या फिर अंबिका प्रसाद व्यास। तो क्वेश्चन नंबर 60 का जो सही उत्तर है वो है आनंद कादम्बिनी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन इसके क्या हैं, संपादक हैं। तो ये था हमारा आज का हिंदी का प्रैक्टिस सेट जो कि बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट था। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार, जय हिंद।